तो दोस्तों फिर से लेके आया हूं एक वायरल इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है पाइस्पार्क के इंटरव्यू में। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कई बार हो सकता है स्पेशली एंट्री लेवल पे, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ स्पार्क, मतलब जो स्पार्क है उसके मेन कंपोनेंट क्या है। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम को समझिए जो आपको अभी आंखों के सामने दिख रहा है, ये वाला देखिए। सबसे पहले क्या होता है, एक जब भी आप स्पार्क का कोड लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, स्पार्क का एक कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं, उसको आप कहते हैं स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, या फिर गेट और क्रिएट एक ऑप्शन होता है जो कि आप यूज करते हैं। सो दैट इज रिलेटेड टू दिस स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले आप ये सेट करते हो, ये बेसिकली एक आपके लिए इंटरमीडिएट मीडियम है अपने स्पार्क के थ्रू अपनी जो नोड्स हैं, अपने जो डेटा हैं, आपके जो एग्जीक्यूटर्स हैं उनसे कनेक्ट करने का। एग्जीक्यूटर क्या है, मतलब जो आपके मशीन्स लगी हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे काम करता है स्पार्क, राइट। सो ये जो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है, ये सबसे पहले क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन भेजेगा आपके क्लस्टर मैनेजर को। क्लस्टर मैनेजर का काम क्या है, जितने भी आपके क्लस्टर हैं, क्लस्टर किसको कहते हैं, क्लस्टर इज योर वर्कर नोड। जो डेटा है वो मल्टीपल नोड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्लस्टर मैनेजर का क्या काम है, बेसिकली इसका काम है सारा हिसाब किताब रखना कि कौन सा डेटा कौन सी नोड पे है। तो आपने स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के थ्रू क्लस्टर मैनेजर को रीच आउट किया, एंड देन ये जो क्लस्टर मैनेजर है ये जाएगा आपके एग्जीक्यूटर्स के पास, जो कि हैं आपकी बेसिकली वर्कर नोड। इनको एग्जीक्यूटर भी कहा जाता है। एग्जीक्यूटर क्या होता है, एग्जीक्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश मेमोरी एंड टास्क। यहां पे आप इन मेमोरी कंप्यूटेशन करते हो ऑब्वियसली स्पार्क में। ऑब्वियसली ये मैंने चीज बताई है मल्टीपल टाइम, जो मेरी पुरानी प्लेलिस्ट थी जिसमें हमें इन डेप्थ कवर किया था, तो वहां पे ये चीज डिस्कस हो रखी है। देखिए, एग्जीक्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर मेमोरी, जो कि आपकी कैश मेमोरी होती है, डिस्क मेमोरी नहीं, एंड द टास्क विच यू आर गिविंग। तो ये आपको यहां पे हिट करेगा, मतलब आपका क्लस्टर मैनेजर बेसिकली हिट करेगा। और जब यहां से आपको आउटपुट मिलेगा, तो ये देखिए आपको ये डबल साइडेड ये पूरी रो दिख रही है यहाँ पे, ये जो आपका आउटपुट है ये यहाँ पे आउटपुट थ्रो करेगा स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के पास, जो कि आप फिर क्या करोगे, डेटा फ्रेम की फॉर्म में आप देख पाओगे बेसिकली अपने कोड के अंदर। तो ये है पूरी इसकी फंक्शनैलिटी। अब इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, देखिए स्पार्क का जो मेन कंपोनेंट है वो है आपका स्पार्क का जो कोर होता है। यहां पे लिखा भी है, नीचे आप देखेंगे स्पार्क कोर कंट्रोल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड जॉब शेड्यूलिंग। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करता है क्या, स्पार्क कोर। अब इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है आप देखिए। सबसे पहले स्पार्क एसक्यूएल, अगर आपको स्पार्क में एसक्यूएल यूज करनी है उसके लिए स्पार्क सीक्वल यूज होता है। स्पार्क स्ट्रीमिंग, अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग डेटा के ऊपर स्पार्क को प्रोसेस कराना है, या फिर जो लेट्स से लाइव क्रिकेट मैच है उसका डेटा प्रोसेस करना है, तो उसके लिए ये वाली लाइब्रेरी यूज होती है। MLlib इज मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, जिसके ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। मशीन लर्निंग सबसे ज़्यादा यूज होती है, और मशीन लर्निंग को इंप्लीमेंट करना पाइस्पार्क से बहुत ईजी है। बेसिक पाइथन आनी चाहिए, वो भी मैंने कवर किया है अपनी दूसरी प्लेलिस्ट में। उसके बाद ग्राफएक्स, ग्राफिकल कंप्यूटेशंस के लिए यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन देन स्पार्क आर, दैट इज बेसिकली फॉर द आर लैंग्वेज। अब इसकी जो एपीआईज होती हैं, देखिए आप किस किस लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हो स्पार्क के थ्रू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर लैंग्वेज यूज होती है जो स्टैटिस्टिशियन लोग यूज करते हैं। एसक्यूएल सबको आनी चाहिए, ये तो मस्ट है, एसक्यूएल तो हर किसी को आनी ही चाहिए। देन पाइथन, जो कि सुपर यूजफुल है और मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होती है, तो ये दोनों पर्सनली मैं भी यूज करता हूं इन माय डे टू डे वर्क। देन स्काला, जो कि एक एक्चुअली बाप लैंग्वेज है इन टर्म्स ऑफ स्पार्क, क्योंकि जो स्पार्क इंजन लिखा हुआ है वो भी स्काला में लिखा हुआ है। तो स्पार्क सबसे फास्ट और सबसे ज्यादा कंपैटिबल है स्पार्क के साथ, बेसिकली बहुत फास्ट काम करती है कंपेयर टू पाइथन ऑल्सो। देन जावा इज ऑल्सो, आई वुड से दिस इज द लीस्ट फेवरेट लैंग्वेज फॉर मी, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कोडिंग इन्वॉल्व है। तो ये जो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनके लिए टफेस्ट पार्ट पड़ता है। ओके, अब देखिए क्विकली इन सारी चीजों के बारे में मैंने यहाँ पे आपको वन लाइनर भी दिया है। MLlib है, ग्राफएक्स है, स्पार्क आर है, पाइस्पार्क। देखिए एक चीज यहां पे है क्लस्टर मैनेजर, जो कि आपको सामने यहां पे दिखाई दे रहा है। इसका काम क्या है, मैनेज रिसोर्सेज एंड CPU मेमोरी अक्रॉस द क्लस्टर, जो कि मैंने आपको बताया था। आई होप इस वीडियो से आपको स्पार्क का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले स्पार्क कॉन्टेक्स्ट होता है, जिसको आप ड्राइवर प्रोग्राम भी बोलते हो। ड्राइवर के थ्रू आप सिंपल याद रखो कि ड्राइवर के थ्रू मैं जाऊंगा कहां पे, मैं जाऊंगा क्लस्टर मैनेजर पे। क्लस्टर मैनेजर कहां जाएगा, मेरी नोड्स पे, और उसके थ्रू मुझे आउटपुट मिलेगा। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, एंड कमेंट करके अपने कमेंट्स मुझे बताइएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, यू डोंट लाइक द वीडियो, आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।